हेलो। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक। ये टॉपिक का नाम है फॉरेन एक्सचेंज अकाउंटिंग, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंटिंग, एफईएफ जिसको बोलते हैं हम लोग, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। ये बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में गवर्न होता है। गवर्न होने का मतलब कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के अंदर एफईएफ की हर बात लिखी हुई है कि मतलब एफईएफ को कैसे, ये अकाउंटिंग कैसे की जाए। एफईएफ बेसिकली ये एफईएफ अकाउंट है क्या? एफईएफ अकाउंट है वो डिफरेंस जो दो रेट्स के बीच में आता है। मतलब कि मान लीजिए मैंने कोई चीज परचेज किया मैंने 1 अप्रैल 2018 को। जिस दिन मैंने परचेज किया उस दिन का जो रेट था वो था 71 रुपीज का, $1 का। ठीक है, $1 का जो रेट था वो कितना था? 71 रुपीज। बाद में मैंने इसी का मान लीजिए ये था कुछ अमाउंट 8,000 का, राइट। तो यही 8,000 का जो अमाउंट था इसको मैंने पे किया। मैं तुरंत की तुरंत पे नहीं किया, मैंने जो है कुछ टाइम बाद पे किया। मान लीजिए कि 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना, ठीक है। तो 4 इंस्टॉलमेंट मान लो आ रहा है, एक आ रहा है 1 मई को, एक आ रहा है 1 जून को, 1 जुलाई को एंड देन 1 अगस्त को, राइट। ये 4 इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट है। ठीक है। अब ये जब इंस्टॉलमेंट पे करने की बारी आई, देखो जब बात हुई थी तो वो टाइम पे 8,000 रुपया देना था और उस टाइम पे रेट कितना चल रहा था? एक्सचेंज रेट क्या था अपना? 71 रुपीज था। देखो बेसिकली क्या होता है, जैसे आप इंडिया में रह रहे हो, ठीक है, ये मान लो एग्जैक्ट यही कुछ ऐसा कुछ भारत का शेप है, ये एग्जैक्ट नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत सिमिलर है। और आप रह रहे हो मान लो ये है यूएसए, ठीक है। तो आपने कोई गुड्स यूएसए से परचेज किया। जब आपने परचेज किया तो उस देखो जो भी चीज आप बाहर से परचेज करते हो, बाहर गांव से, दूसरे देशों से जो आप चीज परचेज करते हो, तो आपने इंडिया में वो चीज को रुपीज में नापा है, लेकिन वो उस देश में उसकी जो कीमत है, सॉरी ये रुपीज लिखना था, इंडिया में आप उसको रुपीज में मानते हो, लेकिन बाहर जो है ना उसकी कीमत डॉलर में है, राइट। तो जरूरी नहीं कि आपका जो 1 रुपया है वो बाहर की कीमत में $1 रहेगा। ठीक है, रेट्स में डिफरेंसेस है। क्यों डिफरेंसेस है? डिपेंड अपॉन इकोनॉमिक कंडीशन क्या है देशों की। कुछ देश में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, कुछ देश में कम है। अब देखो इंडिया का यूनिवर्सल अगर कोई एक्सचेंज, यूनिवर्सल अगर कोई बोले करेंसी क्या है तो वो है डॉलर। यूनिवर्सल करेंसी कौन सी है? डॉलर है। एक टाइम था जब डॉलर भी एक टाइम पे था, जैसे आज के टाइम पे देखेंगे 2020 में, तो 2020 में यूएस का $1 हमारे देश की 71 से 75 रुपीज के बीच का रेंज है। इसको अगर सिंपल भाषा में समझने जाए कि भाई यूएसए का एक आदमी हमारे इंडिया के 70 आदमी के बराबर है। यूएसए का एक आदमी इंडिया के 70 आदमी के बराबर है। ठीक है, तो मतलब ये उसकी वैल्यू है, ये उसका स्ट्रेंथ है। 1920 अगर मैं बात करूं कुछ मतलब एक डिकेड पहले की, 1930s की बात करें तो ये रिवर्स था बिल्कुल। वो टाइम पे हमारा 1 रुपया वो अगर हमको $2 देंगे, तो हमारा 1 रुपया बनता था। वो जो हमको $2 देंगे तो हमारा 1 रुपये बनते थे हमारे। ठीक है, तो मतलब हमारा एक आदमी उनका 2 आदमी, हमारे एक आदमी जितनी ताकत है उनके 2 आदमी में उतनी ताकत है। ये बहुत पहले की पुरानी बात है। 47 में ये इक्वल हुआ, बाद में वो फ्लक्चुएट होता गया और हमारी जो इंडियन जो करेंसी है वो क्या हो गई? डिमिनिश होती गई। ठीक है, डिमिनिश होने के बाद उसकी वैल्यू कम होती गई।
वैल्यू कम होने का मतलब कि ये नहीं होता कि वो अमाउंट माइनस में जा रहा है, नहीं। जब करेंसी की वैल्यू कम होती है, इसका मतलब जो उसका जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? वो बढ़ना स्टार्ट होता है। मतलब इंडिया की करेंसी अगर वीक है, अगर लो है, तो इसका मतलब क्या, ये जो 70 रुपए मिल रहा है ना, ये अगर 100 टच हो जाए तो इसका मतलब ये मान लेना कि हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है? डिमिनिश हो रही है। क्या हो रही है? समझे? और अगर हमारी करेंसी की वैल्यू अगर इंक्रीज करनी है हमको, तो जो एक्सचेंज रेट है उसको कम करवाना पड़ेगा। तो एक्सचेंज रेट कम करने का मतलब जो आज 70 का रेट है, अगर वो आगे चल के 40 का हो जाए या 50 का हो जाए, ठीक है, तो वो रेट जैसे कम हो जाएगा ना, तो उसको बोलते हैं हमारी करेंसी में क्या आना? अप्रिसिएशन आना। क्या आना? अप्रिसिएशन। ठीक है, तो यही जो करेंसी का फ्लक्चुएशन होता है, इसी चीज को रिकॉर्ड किया जाता है। कंपनी इसका रिकॉर्डिंग करती है। तो देखो सामने वाले, जैसे मैंने ये एग्जांपल जैसे आपके सामने दिया था कि भाई एक बंदे ने परचेज किया जब वो टाइम पे 71 का रेट था, जब पे करने की बारी आई 1 मई को, तो वो क्या बोलेगा कि भाई मैंने 71 के रेट पे पे करूंगा। हाँ, वो टाइम पे जो रेट चल रहा था मार्केट में, वो मान लो 75 का रेट चल रहा था, मान लो उसके बाद में अगले महीने वो 78 का रेट हो गया, फिर जुलाई में उसका रेट जो है 65 हो गया, और फिर उसके बाद 60 रुपया हो गया। तो जब वो बात आएगी 1 मई को पे करने की, तो उस टाइम का रेट क्या है? 75 है। तो जब वो बैंक में जाएगा जमा करने पैसे, जब वो बैंक में जाएगा पैसे जमा करने, तो वो टाइम पे वो कौन सा रेट अप्लाई होएगा उस पे? 71 का या 75 का? 75 का सर। बैंक में जब जाएगा बोलेगा बैंक मेरे को पैसे देने का है, तो बैंक बोलेगी बेटा कितना देने का है? तो मैं बोला भाई $2000 देना है। तो $2000 के लिए वो रेट बताएगी, भाई 75 रुपीज का रेट है। कितने का रेट है? मैं बोला अरे नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, मेरा 75 चालू ही नहीं है, मैंने तो 71 रुपीज के रेट पे परचेज किया था। बैंक बोलेगी भाई देख, तूने जब परचेज किया तभी पेमेंट कर देना चाहिए था, तो आज पेमेंट कर रहा है तो आज का जो रेट है वो तेरे पे अप्लाई होगा। तो मैं बोला अच्छा ठीक है दो। तो वो टाइम मैंने क्या कर दिया, तो $2000 थे, उनके लिए मैंने कितना रुपया दिया? हर डॉलर का मैंने उनको 75 रुपीज दिया। यस, बैंक में ही ऐसा ट्रांजेक्शन होता है। तो हमको हर डॉलर का उनको 75 रुपीज देना पड़ा। किसको? बैंक को। और फिर बैंक हमको कितना देगी? $2000 देगी। तो हमने 75 रुपीज इंटू 2000, दैट इज 1.5 लाख रुपया उनको दिया। कितना दिया उनको? हमने अपने जेब से 1.5 लाख रुपया निकाल के दिया, और उन्होंने क्या किया हमसे? उन्होंने हमको $2000 दिया। समझे? हमारा 1.5 लाख रुपया उनके लिए 2000 रुपए के बराबर है। तो ये है वैल्यू। देखो पे करना था 71 रुपीज ही, मतलब 1,42,000 पे करना था। कितना पे करना था? मतलब अगर पुराने रेट को देखे तो 71 इंटू 2000, तो मतलब 1,42,000 ही पे करना था। लेकिन पे कितना कर दिया मैंने? 1,50,000। इसका मतलब मैंने 8,000 रुपया ज्यादा दिया ना, तो मेरे लिए क्या नुकसान है फायदा? बोलो हाँ या ना? हाँ ना। तो उसी प्रकार से 78 हो गया। तो यहाँ पे अभी रेट कितना बढ़ गया? 7 रुपए रेट बढ़ गया, तो 7 रुपए नुकसान हुआ। अभी यहाँ कितना हो गया? 65 हो गया। अभी अब मेरा हो गया फायदा। तो यहाँ पे लॉस हुआ 4 रुपए का, यहाँ पे लॉस हुआ 7 रुपए का। यहाँ मुनाफा हो गया कितने का? 6 रुपए का। यहाँ मुनाफा कितने का हो गया? 11 रुपए का। समझ रहे हो? तो यही बस इंडिविजुअल अमाउंट की अपने को क्या करनी है? एंट्री पास करनी है। क्या करनी है अपने को? एंट्री पास। ठीक है। एंड सेम वाइस वर्सा फॉर सेल्स के लिए, सेल्स के लिए भी ऐसी होगा। अब देखो एक बात समझना, परचेज और सेल्स में यहाँ पे 2 टर्म्स लिखता हूं, परचेज और सेल्स। भाई परचेज के लिए और सेल्स के लिए दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। परचेज के केस में क्या होता है और सेल के केस में क्या होता है? परचेज के केस में अगर करेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी, करेंसी की वैल्यू क्या होगी? ओरिजिनल से, मतलब जो परचेज रेट है, मैं उसकी बात, उसको मैं आपका बेस मान के चल रहा हूं। जो आपका परचेज रेट है, देखो एक होता है परचेज रेट और एक होता है पेमेंट का रेट, ठीक है। आप केस में पेमेंट कर रहे हो, तो जब आपने परचेज किया था वो टाइम का जो रेट है, और जब आप पेमेंट कर रहे हो वो टाइम के रेट में अगर इंक्रीमेंट हुआ है, क्या हुआ है? ठीक है, तो ऐसे केस में तुम्हारा क्या हुआ है? लॉस हुआ है। क्या हुआ है? और अगर
वैल्यू डिमिनिश हुई है तो ऐसे केस में अपना क्या हुआ है, गेन हुआ। क्या हुआ अपना कि मान लो परचेस किया था मैंने 70 के रेट पे, पेमेंट किया मैंने 75 के रेट पे, तो लॉस कितने का हुआ, -5 का हुआ। एक दूसरी बार पेमेंट किया मैंने 65 के रेट पे, तो मेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 रुपीज का हुआ। तो यही इसी को बोलते हैं फ्लक्चुएशन। इसी का उल्टा सेल्स के लिए होता है। इसी का जो उल्टा होता है वो किसके लिए होता है, सेल्स के लिए। मान लो जब माल बेचा था तो टाइम पे 70 रुपए का रेट था, तो अगर करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है तो भाई मेरा यहाँ पे क्या होता है, मुनाफा होता है। मान लो 75 रुपीज का रेट हो गया तो मेरे को ज्यादा मिल रहा है ना अभी, तो अभी मेरा यहाँ पे क्या हो गया, गेन हो गया। क्या हुआ मेरा, कितने रुपए का गेन हो गया। एंड सिमिलरली अगर मेरी करेंसी की वैल्यू डिमिनिश हो जाती है, कम हो जाती है सेल के टाइम पे, तो वो केस में क्या होगा मेरा, जैसे मान लो 65 हो गया तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ है, लॉस हुआ। कितने का, -5 रुपीज। तो यही थोड़ा सा बेसिक एंट्री, बेसिक चीज है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया रहेगा अच्छी हर चीज। हाँ, अब एक छोटी सी चीज और मैं बता देना चाहता हूँ आपको। एक काम करो, छोटी चीज को ना हम समझे टाइम पे समझा देंगे। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग जनरल एंट्री दिखाते हैं।